सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी STSE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ साथ जो 12th क्लास में बोर्ड परीक्षा में जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में आप इतिहास विषय का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले दो भाग हम पढ़ चुके हैं और दो भाग में यानी प्रथम जो आपकी पुस्तक है, इतिहास के 3 भाग है 12th क्लास के लिए, उनमें से प्रथम भाग चल रहा है और प्रथम भाग में यह है लगभग अंतिम चैप्टर है, जिसमें आप यानी यूं कह सकते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में तो इनसे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, तो इसलिए यानी 20 प्रश्न है वो आपके बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, छोटे प्रश्न आएंगे। तो इतिहास के लगभग 7 वीडियो जो है वो छोटे प्रश्नों के और उसी तरह 4 वीडियो बड़े प्रश्नों के, टोटल कुल मिलाकर के इतिहास के 11 वीडियो आएंगे। तब तक आपकी इतिहास विषय की संपूर्ण जो पाठ्यक्रम सामग्री है वो अपलोड हो जाएगी। यानी यूं कह सकते हैं कि लगभग 3 घंटे की क्लास होगी। 3 घंटे में संपूर्ण हिस्ट्री जो है वो आपके मुख्य मुख्य प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए और STSE के लिए संपूर्ण जो विषय हैं वो हो जाएंगे। तो 12th क्लास में पढ़ने वाले और STSE की एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और अपनी क्लास, अपनी कॉपी में इनको उतार लें, ताकि आपके लिए बार बार रिवीजन करने में अच्छा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसके साथ साथ जो इसमें यानी वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 12th क्लास की जो पुस्तकें हैं उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप इसमें से आप ये देख सकते हैं। आप सभी के लिए जो ग्रुप्स बनाए गए हैं उन ग्रुप्स के नंबर भी मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपको ऐड होना है। आगे चलते हैं, देखते हैं। मॉडल पेपर भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किस सहस्राब्दी को विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया है? और वो माना गया है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी को। किसको माना गया है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी को ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी या प्रथम सदी भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न बन जाता है कि भारत के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद का रचना काल कब से कब तक माना गया, यानी कौन सी अवधि में इसकी रचना हुई ऋग्वेद की? और वो ऋग्वेद की रचना हुई थी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1000 ईस्वी पूर्व के बीच। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य। देखिए अपनी ऑथेंटिक बुक, वैसे आपकी जो बुक है NCERT की जो बुक है उसमें से ये प्रश्न अच्छी तरह से बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है तो आप अपनी बुक से मिलान कर लें और मिलान करने पर बुक में जो प्रश्न है उसी को माने। हो सकता है बहुत ध्यानपूर्वक बनाया गया, इसमें वैसे गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी यदि ऐसा आपको लगता है तो आप उस प्रश्न को देख सकते हैं। बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों अथवा चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में कितने? 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। 64 संप्रदाय के तो चाहे चिंतन परंपराएं के तो बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस पिटक में किया गया? यानी 3 पिटक जो संकलित किए गए थे, जिसको त्रिपिटक कहा जाता है, उनके ग्रंथों को। त्रिपिटक में से कौन सा पिटक है जिसमें बौद्ध मठ में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए नियम बनाए गए हैं? और वो है, उस पिटक का नाम है विनय पिटक। विनय पिटक। देखिए 3 पिटक थे, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। उसमें से विनय पिटक जो है उसमें मठ में रहने वाले जितने भी जो मोंक्स हैं, जो साधु है, उन साधुओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो विनय पिटक में है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में संकलित की गई है? और महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं है वो सुत पिटक में संकलित की गई है। किसमें संकलित की गई है? सुत पिटक में की गई है। सुत पिटक, विनय पिटक में तो उनके लिए नियम है और महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं है वो सुत पिटक में है। सुत पिटक क्या है? यानी जैसे मान लो अब कोई पूछे कि आपके अभिधम पिटक में क्या है, तो अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन है। दार्शनिक जो व्याख्याएं है वो सारी की सारी किसमें है? अभिधम पिटक में है। अभिधम
अभिधम्म पिटक में क्या है, दार्शनिक व्याख्याएं अभिधम्म पिटक में है। अगला प्रश्न बन जाता है कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न बनता है कि महात्मा बुद्ध के कितने संभाषण उनके जीवन काल में लिखे गए, मतलब कितने संभाषण थे जो उनके जीवन काल में ही लिपिबद्ध कर लिए गए, उनमें से कितने थे, एक भी नहीं था, एक भी नहीं था, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद 5वीं और 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व, 5वीं यानी 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वैशाली में एक सभा बुलाई गई थी, वैशाली बिहार, उसमें एक सभा बुलाई गई थी और उस सभा में महात्मा बुद्ध के जितने भी संभाषण थे उन्हें संकलित किया गया, उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया और उन्हीं को पिटक कहा गया, यानी पिटक एंड टोकरी, 3 तो पिटक है वो उसमें से संकलित किए गए। देखिए मैंने आपसे बताया था कि आपको मैं बताऊंगा कि आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर कौन से हैं, वो ये है 9610208295। इन पर आपके बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ऐड हो सकते हैं। 12th के जैसे मॉडल पेपर है, 12th के मॉडल पेपर है सभी विषयों के, लगभग हिंदी साहित्य, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री यानी ज्योग्राफी, इन सभी के जो मॉडल पेपर्स है वो आपके इसमें आएंगे, तो आप निश्चित रूप से इसमें ऐड हो सकते हैं। किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। अपना नाम जरूर लिखें, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग लगे तो अपना नाम अवश्य लिखें ताकि आपको सही ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। 9वां प्रश्न बनता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। इससे पहले 23 तीर्थंकर हो गए थे और ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन दर्शन की मूल अवधारणा क्या है, यानी जैन दर्शन के मूल में क्या वाक्य है, और जैन दर्शन का मूल वाक्य है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। अब यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है किस दर्शन की मूल अवधारणा है, इस प्रकार भी आ सकता है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है किस दर्शन की मूल अवधारणा है, तो वो कौन सा दर्शन है, जैन दर्शन। उसमें प्रश्न आपके ऑप्शन हो सकते हैं जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, हिंदू दर्शन, यानी जैसे पारसी दर्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो उसमें आपको क्या करना है, जैन दर्शन। जैन साधु और साध्वी कितने व्रत धारण करते हैं, अर्थात कितने व्रत करते हैं, और उनका 5 व्रत है। कितने हैं, 5 व्रत है। 5 व्रतों में पहला क्या है, हत्या नहीं करना, हत्या नहीं करना। दूसरा है आपके चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। तीसरा बन जाता है झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना। चौथा क्या बन जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और 5वां बन जाता है धन संग्रह नहीं करना, अपरिग्रह नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना। ये 5 व्रत है वो जैन साधु साध्वी लेते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के संदेशों का किन किन देशों में उल्लेख मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे देशों में मिलता है वैसे तो, लेकिन मुख्य मुख्य एक तो चीन है, कोरिया है, चाइना में मिलता है, कोरिया में मिलता है, इसके अलावा जापान में मिलता है, इसके अलावा श्रीलंका में मिलता है, श्रीलंका के अलावा म्यांमार में मिलता है, म्यांमार के अलावा थाईलैंड में मिलता है, थाईलैंड में मिलता है, और इंडोनेशिया में मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है। यहां यानी ये महात्मा बुद्ध के संदेशों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ था। एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार
कंपटीशंस में भी पूछा जाता है कि बुद्ध के किस शिष्य के विनम्र आग्रह पर महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति मिली? और वो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे आनंद। क्या नाम था उनका? आनंद। शिष्य आनंद के कहने पर ही उन्होंने संघ में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति दी। महिलाओं को जब अनुमति दी तो उस आगे प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म के संघ में प्रथम भिक्षुणी कौन बनी? कौन महिला थी जो प्रथम भिक्षुणी बनी थी? और वो बनी थी बुद्ध की उपमाता या बुद्ध की मौसी, महात्मा बुद्ध की उपमाता, उसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। गौतमी जो है वो सबसे पहले, वैसे उसकी मौसी थी, बुद्ध की मौसी थी, लेकिन ये प्रथम भिक्षुणी है, वो वही बनी थी। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने वाली महिलाएं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वो कहलाती है थेरी। क्या कहलाती है? थेरी। और उनकी जो रचनाएं हैं वो कहलाती है थेरी गाथा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ कहां था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम में, हिमालय की तराई लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? और प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहां प्राप्त हुआ? निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। कहां प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक किन किन जगहों पर स्तूप बनाए गए? ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक कौन कौन सी जगह थी जहां पर स्तूप बनाए गए? और वो था एक तो बरहुत, इसके अलावा सांची, और इसके अलावा था सारनाथ। इन 3 जगहों पर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक है वो स्तूप बन गए थे। किस स्तूप के तोरण द्वार का एक हिस्सा हाथी दांत का व्यापार करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया? वो कौन सा है? और वो है सांची का स्तूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप है जिसका एक हिस्सा हाथी दांत का व्यापार करने वाले शिल्पकारों के जो जिनदारों ने जो दान किया था उस दान से बनाया गया था। अगला प्रश्न बन जाता है कि कौन से बौद्ध स्तूप बिना अलंकरण के निर्मित किए गए हैं? बिना अलंकरण के, यानी उनमें किसी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं है। वो सांची और बरहुत का स्तूप है, क्योंकि वो प्रारंभिक स्तूप है, इसलिए सांची और बरहुत का स्तूप। बरहुत का स्तूप, ये दोनों स्तूप है। इन स्तूपों में बिना अलंकरण के ये बनाए गए हैं। किन स्तूपों में ताक और मूर्तियों का उत्कीर्णन किया गया है? किन स्तूपों में? स्तूप लिखा हुआ है यहाँ पे, स्तूपों में। किन स्तूपों में ताक और मूर्तियों का उत्कीर्णन किया गया है? और वो है अमरावती और पेशावर। अमरावती और पेशावर। पेशावर है अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। अमरावती और पेशावर में शाहजी की ढेरी में बने। पेशावर में जो शाहजी की ढेरी है, शाहजी की ढेरी में बने स्तूपों में, बने स्तूपों में ताक और मूर्तियां हैं वो उत्कीर्णित की गई है। गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा कब की? और वो की थी 1854 ईस्वी में। कब की थी? 1854 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न बन जाता है कि भारत देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट आत्मघाती में असमर्थनीय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट आत्मघाती एवं असमर्थनीय है, ऐसा किसने कहा था? एच.एच. कोल ने कहा था। एच.एच. कोल जो कि एक इतिहासवेता या पुरातत्ववेता है,
इन्होंने ये कहा था कि भारत देश की जो प्राचीन कलाकृतियां हैं उनकी लूट करना, मतलब इसलिए कहा गया क्योंकि जो भी अधिकारी आते वो प्राचीन स्थान से वहां कोई मूर्ति होती तो उसे किसी अन्य संग्रहालय में ले जाते। तो उन्होंने कहा कि उसकी प्रतिकृति है वो प्लास्टिक की बना करके वहां रखी जा सकती है, लेकिन जिस स्थान पर वह कलाकृति मिली है वह कलाकृति उसी स्थान पे रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये 25 प्रश्न आपने लिख लिए होंगे और आपकी जो STSE एग्जाम है उसमें भी इनमें से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।